नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं शूलनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलनी और हिमाचल सरकार में हुआ अहम समझौता। न्यू स्टेट साइंस म्यूजियम को मैनेज करेगी शूलनी यूनिवर्सिटी। शोगी में साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट। पानी और कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च होगी और एडवांस। शूलनी यूनिवर्सिटी को भारत सरकार की तरफ से मिली ग्रांट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया शूलनी को पुरस्कार। शूलनी में मनाया गया पृथ्वी दिवस। कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अलग अलग प्रतियोगिताओं में स्टूडेंट्स ने दिखाई अपनी क्रिएटिविटी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर वर्कशॉप का हुआ आयोजन। बिक्रमजीत सिंह ने रखी अपनी बात। स्टूडेंट्स को सीखने को मिली कई बारीकियां। शूलनी यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक अहम समझौता किया है। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शूलनी यूनिवर्सिटी ने शिमला में नए स्टेट साइंस म्यूजियम और तारामंडल को मैनेज करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक अहम समझौते पर साइन किए हैं। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और शूलनी यूनिवर्सिटी के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना की मौजूदगी में शोगी में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। पोस्ट के मेंबर सेक्रेटरी ललित जैन ने हिमाचल प्रदेश की तरफ से समझौते पर साइन किए। वहीं शूलनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला और रजिस्ट्रार सुनील पुरी की तरफ से साइन किए गए। इस मौके पर ललित जैन ने कहा कि साइंस, लर्निंग और क्रिएटिविटी केंद्र स्टूडेंट्स को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स प्रदान करेगा और स्टूडेंट्स में साइंस और क्रिएटिविटी की भावना पैदा करेगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यूनिवर्सिटी के कई कलाकार, टेक्नोक्रेट और वैज्ञानिक इस परियोजना का मार्गदर्शन करेंगे। समारोह में हिमकोश के ज्वाइंट सेक्रेटरी सतपाल धीमान, शूलनी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर विशाल आनंद और डीन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डॉक्टर केसरी भी मौजूद रहीं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ पलक, शूलनी संवाद, सोलन। शूलनी यूनिवर्सिटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से पर्स अनुदान में सम्मानित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। शूलनी यूनिवर्सिटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सेलेंस यानी पर्स ग्रांट का प्रतिष्ठित प्रमोशन दिया गया है। 9 करोड़ रुपए के इस ग्रांट का इस्तेमाल पानी और कैंसर के क्षेत्र में आगे के रिसर्च के लिए किया जाएगा। यह पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया है। दिल्ली में आयोजित हुए समारोह के दौरान शूलनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने यह पुरस्कार लिया। इस मौके पर चांसलर पीके खोसला ने कहा कि शूलनी यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ कम्पीट करने के बाद यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि गर्व की बात है। आपको बता दें कि शूलनी यूनिवर्सिटी उन 4 यूनिवर्सिटीज में से एक बन गई है जिन्हें ग्रांट से सम्मानित किया गया है। ग्रांट पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटीज में अशोका, मणिपाल और बिट्स पिलानी शामिल हैं। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि यह ग्रांट हमें पानी और कैंसर जैसे क्षेत्रों में रिसर्च जारी रखने और रिसर्च टेक्नोलॉजीज को उन्नत करने के लिए नए उपकरण और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि रिसर्च में यूनिवर्सिटी की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस को टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसे विश्वसनीय रैंकिंग संगठनों की तरफ से पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। प्रोफेसर खोसला ने यह भी कहा कि ग्रांट की शर्तों के मुताबिक ग्रांट का इस्तेमाल 4 साल की अवधि में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ शूलनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च को हाई एंड रिसर्च करने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत, शूलनी संवाद, सोलन। पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के मकसद से शूलनी यूनिवर्सिटी में पृथ्वी दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलनी यूनिवर्सिटी ने पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हफ्ते भर चलने वाला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। समारोह में जागरूकता सत्र, वृक्षारोपण अभियान, क्विज कंपटीशन, कम्युनिटी विजिट, बैनर और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता शामिल थी। समारोह के दौरान कैंपस में एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स और अलग अलग संगठनों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए। यूनिवर्सिटी के टीचर्स, कर्मचारी और स्टूडेंट्स ने समारोह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और पर्यावरण की देखभाल करने और स्थिरता को बढ़ावा देने की शपथ ली।
इस मौके पर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम नंदा ने स्थिरता के महत्व और रिसाइकलिंग की ज़रूरत पर अपनी बात रखी। सप्ताह भर चलने वाले समारोह का समापन यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और जानी मानी अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी के आगमन के साथ हुआ। जूही बब्बर ने कार्यक्रम के आयोजन में स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के प्रयासों की प्रशंसा की। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ ऋतिक, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक खास सेशन का आयोजन किया गया। इस सेशन में देश के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर रजत कपूर ने अपनी बात रखी। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जाने माने एक्टर और थिएटर डायरेक्टर रजत कपूर के साथ एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया। इस दौरान रजत कपूर ने थिएटर आधारित तकनीकियों को एजुकेशन में शामिल करने और छात्र जुड़ाव में सुधार के महत्व के बारे में चर्चा की। 1966 की फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा में महात्मा गांधी के चित्रण के लिए मशहूर रजत कपूर ने सत्र के दौरान यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपने अनुभवों का साझा किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन एंड लर्निंग के निदेशक आशीष खोसला की टिप्पणियों के साथ सत्र का समापन हुआ। उन्होंने फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपने अनुभवों का साझा करने के लिए रजत कपूर का आभार व्यक्त किया। कैमरा पर्सन आकर्षक के साथ अंतरिक्षा चौहान, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से यूएक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा है इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में यूएक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजी मंत्रा लैब्स के उपाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने बताया कि कैसे यूएक्स और यूआई अलग है। उन्होंने कहा कि भले ही स्टूडेंट्स को इस डिजाइन की न्यूनतम समझ हो, फिर भी वे यूजर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने उन स्टेजेस के बारे में बताया जो प्रोडक्ट डिजाइन में शामिल है और इसे बनाए रखना कितना जरूरी है। कार्यशाला का समापन रोहित खोसला ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ बातचीत के लिए डीजी मंत्रा के साथ जोड़ा गया है और अलग अलग विभागों के स्टूडेंट्स को डीजी मंत्रा प्रयोगशाला में ले जाने का भी वादा किया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे आरशी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आरजे शुभ और मैं आपको बताऊंगी रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। फिल्मी फ्राइडे बाय आरजे चारू, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली, हफ्ता वसूल बाय ऋतिक, द हिडन ट्रूथ बाय आरजे आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा, रेडियो शूलिनी, आवाज वादी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।